पीपल्स पार्टी को कैसे बनाया आपने आज? फिलहाल तो मेरी इत्तला के मुताबिक पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जू के तू हैं, सिर्फ उन्हें ज़ुबानी कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं। ये कहाँ से आपने उनको जो है वो जो है प्रेशर डलवाया, राज़ी करवा लिया आपने बजट पे सपोर्ट करने के लिए? देखिए, वो तकरीबन राजी थे हर चीज पे। हमारा जो पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा हुआ था समर साहब, उसमें से बहुत सारे निकात पूरे हो चुके हैं। सदर की इलेक्शन से लेके गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट तक तमाम चीजें जो वफाक की जिम्मे थी वो पूरी हो चुकी। उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे सूबाई सतह के ऊपर। कल हमारी सुबह पंजाब की कमेटी और पीपल्स पार्टी की सुबह पंजाब की कमेटी बैठी, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब भी शरीक हुए, मलिक अहमद खान साहब शरीक हुए, मरियम औरंगजेब साहिबा शरीक हुई, हसन मुर्तजा साहब थे, नदीम अफजल चंद साहब थे। तो उनके साथ बैठ के काफी हद तक मामलात को खुश असलूबी से हल कर दिया गया है और इतवार तक का टाइम इसमें तय किया गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें कोई ऐसा मामला नहीं था कि जो हल ना हो सके। कल जब ये बड़ी लंबी मीटिंग इस कमेटी की हुई, जिनके नाम मैंने आपको भी बताए हैं, तो अब कोशिश ये है कि कल तक इंशाअल्लाह ताला इसको हतमी शक्ल दे दी जाए और उनकी जो सूबे के हवाले से मामलात थे वो तकरीबन तमाम ही हल हो जाएंगे। उसमें कोई ऐसा मामला नहीं है जो हल ना हो। यानी आप उन्हें सियासी स्पेस देने को तैयार है पंजाब के अंदर? जी, यानी आप उन्हें पंजाब के अंदर सियासी स्पेस देने के लिए तैयार हो गए? बिल्कुल। देखिए ना, उन्होंने कुछ साउथ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से कुछ स्पेस मांगी है, जो मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है इसमें। और ये काफी मामलात उनके साथ क्योंकि अब तय हो गए हैं, तो बजट मेरे हिसाब से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो उनकी मेजर डिमांड थी, अब जो एग्रीमेंट के अंदर जो मेजर शिकें थी, वो तो पहले ही हल हो चुकी। वो ये फरमा रहे हैं चंद साहब के हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अभी तक नहीं माने गए, हमें यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं और वो कह रहे हैं कि अभी ये एक पहला झटका है, बजट के बाद आने वाले दिनों में हुकूमत को एक मजीद बड़ा झटका दिया जाएगा पीपल्स पार्टी की तरफ से। वो ये बता रहे हैं। इतनी सनसनीखेज ना खबर है, ना इतनी सनसनीखेज मामलात हैं। वो जो मुआहदा हुआ है, चंद साहब ये कह रहे हैं कि हम झटका देंगे एक और। नहीं, देखिए, खबरों में रहने के लिए अच्छी बात है, मैं समझता हूँ इससे सियासी बयान अच्छे होते हैं, इससे बड़ी मतलब ट्रैक्शन पैदा होती है। जो मुआहदा मैंने देखा है जिसपे नदीम अफजल चंद साहब की तरफ से भी अग्री किया गया है, जिन चीजों पे यकीन दहानी कराई गई है, वो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला सारे बिल्कुल हल हो सकते हैं। कोई डेडलॉक नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है जिसपे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुके हों, कोई ऐसा मामला नहीं है जो हल ना हो सके। देखिए, कुछ गिव एंड टेक करके मामला को रिजॉल्व कर लिया जाएगा और मैं बड़ा मुतमईन भी हूँ और इस पे मैं बड़ा इस पे कॉन्फिडेंट भी हूँ, पुरएतमाद भी हूँ। एपी के अंदर जो अली बिन गंडापुर साहब जाके ये जो ग्रिड स्टेशनों के जाके बटन ऑन कर रहे हैं जबरदस्ती, उनके एमपीएस भी जाके, उनके एमएनएस भी जाके, और पुलिस को जो मना कर दिया कि आपने पर्चे दर्ज नहीं करने, ये भी एक लॉलेसनेस है। इस पर भी कोई बातचीत हुई है आज अली बिन गंडापुर साहब से कि वफाकी इदारे जो कंप्लेन कर रहे हैं शिकायत नहीं होती? ये एंटरटेनमेंट है समर साहब, ये तो बड़ा आप देखिए ना, एक बेजरर सी एक्टिविटी है। आप कैमरे पे जाते हैं, 2 बटन ऑन करते हैं, बाबा करवाते हैं, ये कोई बात नहीं। ईद पे लोग पार्कों में आप एक और 9 मई के लिए दाना तो नहीं फेंक रहे उन्हें, ये जो करते जा रहे हैं, कल को आप एक और दोबारा उनके ऊपर कोई एक और जो है वो हाथ डाल दें? तो मैं तो ये कहता हूँ कि ईद थी, लोग पार्कों में गए, तफरीगाहों में गए अपनी फैमिलीज के साथ, कुछ लोग ग्रिड स्टेशन पे गए, और जिस तरह एसी ट्रिप होता है ना, तो 2 बटन आप कहते हैं मुलाजिम को जाके ऑन कर दो, इस तरह ग्रिड ऑन नहीं होते। अगर किसी की तफरी का सामान पैदा होता है इस चीज से, हार्मलेस एक्टिविटी है, कोई बात नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूरत हाल सिक्योरिटी की काफ़ी ख़राब होती जा रही है, उस पर भी आज कोई बातचीत, आपने कहा डिस्कशन तो हुई है, लेकिन क्या कोई एक बड़ा ऑपरेशन फिर से शुरू होने जा रहा है, काइनेटिक ऑपरेशन या कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कोई? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बाकायदा एक इस पे तफसील से ना सिर्फ बात हुई, बल्कि इसके हवाले से लाहे अमल इख्तियार जो किया जाना है उस पर भी बात हुई और इसको बड़ी संजीदगी से लिया जाएगा। वो केपीके का लॉ एंड ऑर्डर हो, टेररिज्म हो। देखिए, रोज हमारे जवान, हमारे अफसर जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, शहरी शहीद हो रहे हैं, तो इस हवाले से बड़ी संजीदगी से इस मामले को लिया जा रहा है और यही टाइम है कि नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाया जाए। इसके बहुत सारे पहलू हैं। ओवरऑल एक होगी टेररिज्म के हवाले से, जिसके बहुत सारे पहलू होंगे और इसमें इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि काउंटर टेररिज्म मेजर्स हर हवाले से लिए जाएंगे। अली बिन गंडापुर साहब भी मौजूद थे और उनकी वहां स्टेटमेंट थी कि कोई गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं होता, बल्कि उन्होंने कहा कि ओनली गुड तालिबान इज डेड तालिबान। ये उन्होंने वहां पे
एक लाइन ली। ऑलिव ब्रांच आपकी तरफ से भी हमें नजर नहीं आ रही ना, कोई आप एक्सटेंड करें तरीके से आपकी तरफ हालात को ठीक करने के लिए। हाँ साहब, ये तो जेल से बैठ के यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि महमूद अचकजई को उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया। महमूद अचकजई की दरखास्त के ऊपर के मुज़ाकरात बातचीत होनी चाहिए। आप भी लगता है कि मुज़ाकरात जब बातचीत के लिए संजीदा नहीं है, सिर्फ गोंगलों से मट्टी झाड़ी जाती है, बयानात दे करके होने चाहिए, बातचीत हो, मुफाहमत हो, सब कुछ हो, करना आप भी नहीं चाह रहे इसमें। वो खान साहब कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात गवर्नमेंट ने किए हमारे साथ तो उनकी अपनी गवर्नमेंट ही चली जाएगी, क्योंकि हमारा बेसिक मुतालबा ही इलेक्शन के जो है वो ऑडिट का है। समर साहब, खान साहब से तो मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। खान साहब से क्यों मुज़ाकरात करें, किस बात के? 190 बिलियन पाउंड की चोरी के मुज़ाकरात करें, उनसे तोशाखाना के तहत के मुज़ाकरात करें, साइफर के मुज़ाकरात करें, उनसे किस बात के मुज़ाकरात करें? देखिए, मुज़ाकरात होते हैं पार्लिमानी पार्टी के साथ, पार्लिमान में बैठे मेंबरान के साथ, मुज़ाकरात होते हैं चीफ मिनिस्टर KPK के साथ। तो ये बिल्कुल होने चाहिए और हो भी रहे हैं। खान साहब के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं है। वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है और उन पर बहुत सारे केसेस हैं। उनको चाहिए अपनी लीगल टीम पे तवज्जो दें, वो इस सियासत में इस वक्त ना पड़े, अपनी कानूनी टीम के हवाले से जो है वो मामलात को देखें।